औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज़ अहमद द्रावड़ और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सदर पीर इमरान फरीद साहब का सालाना उर्स मुबारक आस्ताना आलिया कोटला कासम अली खान लाला मूसा में मुनकिद हुआ। पीर साहब की दावत पर फैसलाबाद से मरकजी सदर चौधरी फजाल अहमद द्रावड़ साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल द्रावड़ साहब मरकजी फिनांस सेक्रेटरी और चौधरी जाहिदुल्लाह द्रावड़ साहब, चौधरी ताहिर नईम द्रावड़ साहब तशरीफ लाए। पीर साहब की दावत पर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के तमाम ओहदेदारों ने भी शिरकत की, जिस पर चौधरी फजाल अहमद द्रावड़ साहब ने हमेशा की तरह अपनी कौम को ना भूलने और सब दोस्तों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे एक ही मकसद है, हम सब के एक ही मकसद हैं, अपनी कौम की बेहतरी के लिए काम करना, हिस्ट्री का नॉलेज देना, तलीम हमारा सबसे अहम एजेंडा है। अपनी ख़वातीन को प्रमोट करना, अपने बच्चों को तलीम की तरफ राग़िब करना। चौधरी फजाल अहमद द्रावड़ साहब ने कहा कि हमें इत्तफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए, हमें अपनी बरादरी की मदद करनी चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में हमारी 2017 के सर्वे के मुताबिक हमारी बरादरी की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग है, तो हमें इन सब को इकट्ठा करना होगा। वो कैसे? एक प्लेटफार्म के ज़रिए जो कि द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मुहैया कर दिया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात के तमाम ओहदेदारों ने इस पर यकीन दहानी करवाई कि हम सब हिदमत से अपनी कौम का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी मास्टर शफीक अहमद साहब, नायब सदर मोहम्मद एजाज द्रावड़ साहब, सीनियर नायब सदर डॉक्टर अमजद बदर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज आसफ साहब और बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। इस्लामाबाद से शिरकत की पंजाब के नायब सदर मलक महबूब सुल्तान साहब ने और गुजरात से एडवोकेट आमर सदीक वरिया साहब ने। तो आइए चलते हैं मीटिंग की तरफ, सुनते हैं चौधरी फजाल साहब की ज़ुबानी। मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जो शख्स द्रावड़ नाम लेता था उसको कत्ल कर दिया जाता था, तो लोगों ने नाम लेना छोड़ दिया। अब एक नस्ल गुजरी, दूसरी नस्ल गुजरी, ततारी भी आए, मंगोल भी आए, किसी ने भी इस कौम का नहीं सोचा। तो जब 2-4 नस्लें गुजरे या एक सदी गुजर जाए तो लोग मेंटली तौर पे यही लोगों का फिक्स हो गया कि हम शायद पैदाइशी गुलाम है, सही बात, या हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये बात तो इसकी शार्ट सी हिस्ट्री है। अब मसला इस बात का है कि हम तो इस बरस की पाकोन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये तो द्रावड़ हिस्ट्री है, तो हमारी फैमिली की या इससे के साथ अटैचमेंट कैसी हुई? हम तो इस फैमिली के साथ अलग है, हमारे साथ द्रावड़ों को क्या तल्लुक? तो मैं आपको, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, इसके हवाले भी हैं, हर चीज़ मौजूद है कि इस्लाम को आए हुए यहाँ पे 1400 साल गुजर गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, मुफक्कर हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद इस्लाम फैला बरस की पाकोन में। लेकिन मैं इससे पहले कहता हूँ कि 628 में 3 मस्जिदों का हवाला है बरस की पाकोन में, जो इस एरिया में है, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, जहाँ पे द्रावड़ लोगों की तादाद ज्यादा है। 628 हिजरी बोल रहे हैं, ईस्वी 628 ईस्वी बोल रहा हूँ, ईस्वी पे, यानी कि जो भी ईस्वी चल रहा है, ठीक है, 2022 उसके हवाले से। अच्छा, 628 में मस्जिदों का 3 का हवाला है। अब वो जो मस्जिदें हैं छोटी छोटी, वो कहाँ से बनी? अगर इस्लाम 712 में है तो मस्जिदें कहाँ से आ गई? मस्जिदें वो लोग हैं, उसकी एग्जाम्पल ये है कि जो अरब मर्चेंट्स आते थे, अरब ताजर आते थे, क्योंकि जो 7 सदियाँ बाद इस्लाम यहाँ पे आया, तो 7 सदियों में पहले जो तबलीग हुई है उसका भी तो असर होगा ना। वो कहाँ से अरब मर्चेंट्स आते थे तिजारत करने वाले, क्योंकि हमारे आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को मुलाजमत से बेहतर करार दिया। लोग तिजारत की तरफ कन्वर्ट हो गए, तो लोगों ने यहाँ पे आकर तिजारत करते थे, साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी करते थे। अब मुख्तलिफ बुक्स लिखे, वहाँ पे लिखे अरब मर्चेंट्स आते थे और साथ इस्लाम की तबलीग भी करते थे। तो जो हमारी फैमिली के लोग थे, वो एग्जाम्पल देते हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला की, कि इस्लाम गुलामों को भी हकूक देता है। तो जब हमारी फैमिली को उन्होंने इस्लाम की तबलीग की कि इस्लाम एक मसवाद का 4000 से 1500 BC तक मुख्तलिफ बुक्स हैं, डॉक्टर मोजिबुद्दीन है, हीरो नोट्स हैं, इस डब्ल्यू हंटर है जो अपनी किताबों में हवाले देते हैं,
हर चीज़ का जैनो सबूत और प्रूफ है। यहाँ पे 2500 साल हुकूमत की, अपने किले तमीर किए, मोहनजोदाड़ो देख लो, किला द्रावड़ देख लो, हड़प्पा है साहिवाल के पास। ये हमारी कौम की उस टाइम की जीती जागती मिसालें हैं कि वो अपने हुकूमत चलाने के लिए किलों में रह के काम करते थे। उनको असम्बली हाल भी बोलते थे, आर्ट काउंसिल भी बोलते थे, अवामी इज्तिमाई घर भी बोलते थे। तो ये उन्होंने तमीर की। उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पे की, शार्ट एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को मिलाने के लिए उस टाइम एक जर्नैली सड़क तमीर की, और जितनी भी डेवलपमेंट बर्फील में हुई उस सड़क के बाद हुई है। तो ये सबसे पहले नाले किन्होंने दिया? हमारी फैमिली के लोगों ने। तो हीरो रोड्स अपनी किताब में लिखते हैं कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम के जो डेवलप और एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड लोग थे उस टाइम के एरिया के लोग, वो द्राविड़ लोग थे। माशाअल्लाह। और इस डब्ल्यू हंटर लिखता है द्राविड़ की अपनी खसूसियात में, ये बला के मेहनती हैं, रंग इनके गलबी मायल हैं या यानी कि ब्लैकिश हैं, जिसम इनके हार्ड हैं, मेहनती हैं, जफाकश हैं, मेहमान नवाज हैं और हार्ड वर्कर हैं। तो ये सारी क्वालिटियाँ हमारे लोगों में 2500 साल हुकूमत की। अब जुबाल कैसे आया? आर्या कौम जो रशिया और अफगानिस्तान से जो तादाद में ज़्यादा थे, उनके पास गले की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया? द्राविड़ लोगों पे हमला किया। यानी कि जैसे मुख्तलिफ कबीले एक दूसरे पे हमला करते हैं अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो जब हमारी फैमिली के लोगों पे हमला किया तो पहली जंग मुख्तलिफ राइटर बताते हैं कि पहली जंग वो नहीं जीत सके द्राविड़ लोगों से। फिर उन्होंने वहाँ से रिक्वेस्ट की, मुख्तलिफ राइटर जो है, अगर अंग्रेज़ राइटर ड्राविडियन के अंग्रेज़ राइटर की बुक्स पढ़े बड़ी डिटेल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम तादाद में ज़्यादा हैं और हमारे पास खाने के लिए कम चीज़ें हैं अवेलेबल, तो हमें चंद झोंपड़ियाँ लगाने की इजाज़त दी है अपने इलाके में। तो थर पार्कर में एक राणा गंदाई का मुकाम है, तो वहाँ पे आर्या लोगों की सबसे पहली झोंपड़ी लगी। फिर वो यहाँ पे इधर आना शुरू हो गए जोग दर जोग। फिर उन्होंने जितनी भी बारें हैं, नीली बार, सांदल बार, ये हमारे द्राविड़ लोगों की बात कर रही हैं। फिर उन्होंने हमारे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया। जब अंदर से तोड़ दिया, फिर आर्या लोगों ने द्राविड़ फैमिली पे हमला किया, आर्या लोग गालब आ गए, द्राविड़ लोग मगलूब हो गए। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो कौमें जंग हार जाती है उनके साथ कैसा सलूक होता है। इस्तेमाल कर दिए, इक़्तिसाद के जितने भी सरचश्मे थे उन पर कब्जा कर लिया, हर तरह से अखलाकी, माशी, मशक्ती, हर लिहाज से द्राविड़ लोगों को नेस्तो नबूद किया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, कुछ इंडिया में, बांग्लादेश में, यूरोप में, मुख्तलिफ एरिया में डिस्पर्स हो गए। जब मुख्तलिफ एरिया में फैल गए तो फिर CSS की अगर मुख्तलिफ राइटर की बुक्स पढ़ें तो जितने भी जब ज़ात पात का जो निज़ाम स्टार्ट हुआ, आर्या नस्ल के आने के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे द्राविड़ लोगों से हुकूमत की थी, तो उन्होंने एक ज़ात पात का सिस्टम स्टार्ट किया। ऊंच नीच का गैर इंसानी जो तस्वर है वो आर्या लोगों ने आके दिया। उन्होंने सबसे जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे मेन उनकी जो हुक्मरान लोग थे उनको उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा, मजहब लोगों। सेकंड, उन्होंने जो सरहदों की हिफाजत करते थे उनको खश्तरी की कैटेगरी में रखा, और जो उनको खाने का इंतजाम करते थे जैसे किसान है तो उन लोगों को उन्होंने वेश की कैटेगरी में रखा, और वो लोग जो द्राविड़ है उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा। कि ये बताता हूँ कि उन 2 दरिया गागा डाक्टर और दरिया सिंध के दरमियान आके बात करिए स्टार्ट की, पानी को दरिया सिंध से ले लेते थे, तो वहाँ पे आपने खेती बाड़ी का निज़ाम स्टार्ट किया। और जब इतनी वहाँ पे कोशिश की, वहाँ लगातार उन्होंने जो पहिया की जात थी लकड़ी की, वो हमारी द्राविड़ की आजाद है, और जो उस टाइम हल की जगह सुहागे का इस्तेमाल करते थे हमारे लोग। मैं अंग्रेज राइटर के भी आपको थोड़े बहुत हवाले दूंगा, खुद भी सर्च करें, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, लाइब्रेरी है, हर चीज़ मौजूद है, खुद भी सर्च करें। और वो चीज़ें सबूत और प्रूफ के जब आपके माइंड में होगा कि हम तो जेन्युइन चीज़ है हमारे पास, तो साथ कमजोरी रहेगी कहाँ पे? यहाँ पे इस खित्ते पे एक तहजीब ने जन्म लिया। जब उन्होंने बात करी स्टार्ट की, आगे नस्लें बढ़ी, तो एक तहजीब ने जन्म लिया, उसे द्राविड़ सिविलाइजेशन कहते हैं। और जो उस टाइम की ईरानी, मिस्री और चीन की तहजीबों से भी कहीं आगे निकल चुकी